आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जो प्रति महीना रेलवे के कर्मचारियों को पेमेंट के साथ कटौती होता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक इंश्योरेंस है जो कि रेलवे के द्वारा रेलवे कर्मचारियों को किया जाता है। यह इंश्योरेंस के साथ साथ एक सेविंग स्कीम भी है। चूँकि रेल कर्मचारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अतः सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया इंश्योरेंस स्कीम CGEGIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इस इंश्योरेंस स्कीम के थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 नवंबर 1980 के बाद सर्विस में आए, वे सब अनिवार्य रूप से इस इंश्योरेंस को कवर करते हैं और यह स्कीम 1 जनवरी 1982 से लागू किया गया। इस स्कीम में केवल परमानेंट एम्प्लॉय को ही कवर किया जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, PSU एम्प्लॉय या पार्ट टाइम एम्प्लॉय को इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। यह कर्मचारियों को 2 लाभ प्रदान करती है। फर्स्ट, उनके परिवारों के मदद के लिए बीमा कवर और सेकंड, सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक मुश्त भुगतान। इस योजना के 2 फंड हैं। फर्स्ट, बीमा कोष जिसे इंश्योरेंस फंड कहते हैं। सेकंड, बचत कोष जिसे सेविंग फंड कहते हैं। सब्सक्रिप्शन का एक हिस्सा इंश्योरेंस फंड में और दूसरा हिस्सा सेविंग फंड में 3:7 में जमा किया जाता है, अर्थात CGEGIC के जो पैसा प्रति महीना कटौती होता है उसका 30% पैसा इंश्योरेंस फंड में जमा होता है, जबकि 70% पैसा सेविंग फंड में जमा होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी ग्रुप C एम्प्लॉय का उस स्कीम के लिए प्रति महीना 30 रुपया कटौती होता है तो 30 रुपया का 30% यानी 9 रुपया कर्मचारियों के इंश्योरेंस फंड में जमा हो जाएगा, जबकि 30 रुपया का 70% यानी 21 रुपया कर्मचारी के सेविंग फंड में जमा हो जाएगा। एक बात और, यह स्कीम 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार में भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, अर्थात जो कर्मचारी जॉब में 50 वर्ष के बाद आता है उन पर यह स्कीम लागू नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य से उचित दर पर सदस्यता की वसूली की जाती है, यानी कटौती की जाती है, भले ही सदस्य ड्यूटी पर न हो, छुट्टी पर हो या निलंबन में हो। ड्यूटी पर आने के बाद एरियर के रूप में कटौती कर लिया जाता है, लेकिन यह एरियर के रूप में कटौती 3 किस्तों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं CGEGIC के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के बारे में। तो इन्हें 3 तरह से फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर या सेवानिवृत्ति होने पर कुल ब्याज के साथ बचत कोष यानी सेविंग फंड में योगदान की राशि का भुगतान किया जाएगा, अर्थात रिटायरमेंट के समय सेविंग फंड में जो पैसा है वही इंटरेस्ट के साथ कर्मचारियों को मिलेगा और इंश्योरेंस फंड का पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड लाभ है, कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर बीमा कवर की राशि यानी इंश्योरेंस फंड की राशि और बचत कोष यानी सेविंग फंड में जमा राशि ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित कर्मचारियों के फैमिली को दे दिया जाएगा। यानी इस स्थिति में सेविंग फंड और इंश्योरेंस कवर की राशि दोनों दिया जाता है। थर्ड है, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने सेविंग फंड और इंश्योरेंस कवर को निर्दिष्ट करके आवास ऋण, होम लोन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी बचत निधि और बीमा निधि को विथड्रॉवल, ऋण और एडवांस नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली कटौती राशि और बीमा कवर राशि के बारे में। तो अभी वर्तमान में अर्थात 7th पे कमीशन में ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारी रेलवे के लिए ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को 30 रुपया प्रति महीना कटौती होता है और उसका बीमा कवर 30,000 रुपया है।
वही ग्रुप बी कर्मचारियों को 60 रुपये प्रति महीना कटौती होता है और बीमा कवर इसका लिए 60,000 रुपया है, जबकि ग्रुप ए कर्मचारियों को 120 रुपया प्रति महीना कटौती होता है और बीमा कवर 1,20,000 रुपया है। अब बात करते हैं सेविंग फंड पर इंटरेस्ट रेट की। तो यह सरकार द्वारा क्वार्टरली निर्धारित किया जाता है, जो कि वर्तमान में 7.1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम पुनः मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।